अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी बी any two matrices with real number entries. The matrices A and B are confirmable for addition. दो मैट्रिसेस या ज़्यादा मैट्रिसेस के एडिशन के बारे में बताया हुआ है कि अगर दो मैट्रिसेस हों ए और बी, उनमें रियल नंबर्स जो हैं वो लिखे हुए हों तो मैट्रिक्स ए और बी कन्फर्मेबल होंगी एडिशन के लिए अगर उनके ऑर्डर्स सेम हों। इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर्स, अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर्स सेम होंगे तभी उनको आपस में ऐड किया जा सकता है। एग्जाम्पल दी हुई आपको, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, ये कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए। अगर हम मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं, 2/3, और बी का मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/3 है। तो जब दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो गए तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक और जो है वो एग्जांपल दी हुई है जिसमें उनको प्लस करके दिखाया गया है, और इसके एडिशन का मेथड ये होता है कि फ़र्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड किया जाएगा, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फिर सेकंड रो में फर्स्ट एंट्री जो है उसको सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड रो के फर्स्ट एंट्री से ऐड किया जाएगा। मतलब सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को जो है आपस में सॉल्व किया जाता है, तो जो है फिर ही एडिशन जो है मैट्रिसेस की वो पॉसिबल होती है। सेकंड है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, then subtraction of matrix B from matrix A is obtained by subtracting the entries of matrix B from the corresponding entries of matrix A, and it is denoted by A minus B। यहाँ पर भी दो मैट्रिसेस दी हुई हैं और इनके ऑर्डर सेम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने मैट्रिसेस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले हमने देखना है कि दी हुई मैट्रिसेस के ऑर्डर्स सेम हैं या नहीं। अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल है। अगर दिए हुए मैट्रिसेस के ऑर्डर्स डिफरेंट होंगे, फर्स्ट का कोई और है, सेकंड का कोई और है, तो फिर हम उसकी एडिशन जो है नहीं कर सकते। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, सेम कंडीशन है, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं फर्स्ट मैट्रिक्स की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेकंड मैट्रिक्स की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज के साथ ही सॉल्व होती हैं, चाहे ये एडिशन का प्रोसेस हो या फिर सब्ट्रैक्शन का। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ जो है और डेफिनेशंस देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। अगर किसी मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके लिए क्या मेथड है कि लेट ए मैट्रिक्स बी एन मैट्रिक्स एंड द रियल नंबर के बी अ स्केलर। स्केलर के एक कोई नंबर है और ए एक मैट्रिक्स का नेम है, then the scalar multiplication of matrix A with K is obtained by multiplying each entry of matrix A with K. It is denoted by KA। यहाँ पर एक मैट्रिक्स A दी हुई है जिसका ऑर्डर 3/3 है। पर सपोज किया कि K जो है वो -2 है, मतलब -2 एक नंबर है जिसको हमने एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -2 लिखा, मैट्रिक्स A फुल मैट्रिक्स लिखी। उसके बाद -2 जो है वो हर एंट्री के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो लिखेंगे। इस तरीके से किसी भी स्केलर वैल्यू को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप नंबर लें और उसको एक रोज़ से मल्टीप्लाई कर दें, बाकी सब रोज़ को छोड़ दें, तो ये फिर गलत हो जाएगा। आगे आपको कुछ लॉज दिए हुए हैं, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। If A and B are two matrices of the same order, then A plus B equals to A minus B is called commutative law under addition। हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस हों A और B, तो हम उनको जब A प्लस बी फाइंड आउट करेंगे और B प्लस A फाइंड आउट करेंगे तो दोनों के आंसर सेम होंगे। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन जो है वो एग्जिस्ट करता है मैट्रिसेस के लिए। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। इफ़ A B and C are three matrices of same order, then A plus B whole bracket plus C equals to A plus bracket B plus C is called associative law under addition। इसका मतलब ये है कि मैट्रिसेस में भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इन्हीं के मुताबिक आगे एग्जांपल्स में
एक एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिया हुआ है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। If A and B are two matrices of same order and A plus B equals to A equals to B plus A, then matrix B is the additive identity of matrix A. For any matrix A and zero matrix O of the same order, O is the additive identity of A, as A plus O equals to A equals to O plus A. इसका मतलब ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, जिस तरह नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी होती है, इस तरह मैट्रिसेस में भी जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों ए और बी, हम उनको ए प्लस बी करके हम ऐड करें, फिर हम बी प्लस ए करके ऐड करें, और ऐड होने के बाद दोनों के रिजल्ट्स जो है मैट्रिक्स ए की फॉर्म में आए, तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट उन्होंने आपको बताया है कि अगर मैट्रिक्स ए में एक नल मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स को ऐड किया जाए, या ज़ीरो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए को ऐड किया जाए, तो आपके पास मैट्रिक्स ए ही आएगी। एग्जांपल भी यहाँ पर दी हुई है, ए है, ओ है, इन दोनों को लिखा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया गया, करने के बाद फिर से आपके पास मैट्रिक्स ए आया। ए प्लस ओ का आंसर भी ए आया और ओ प्लस ए का आंसर भी ए आया। तो इस तरह ये भी जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी इक्वल्स टू ओ इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसका मतलब है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हों सेम ऑर्डर की, आप उन दोनों को ऐड करें तो आपके पास नल मैट्रिक्स बन जाए, या ए में बी को ऐड करें या फिर बी में ए को ऐड करें, दोनों कंडीशंस में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नल मैट्रिक्स की फॉर्म में होगी। देन ए एंड बी आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स होगा, और अगर मैट्रिक्स बी जो है वो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स होगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज obtained by changing to negative of the symbol entries of each non-zero entry of A। एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का मेथड क्या है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स में एंट्रीज दी हुई हैं, हमने उनके साइंस को चेंज कर देना है। अगर वो पहले से प्लस है तो उसको माइनस बना कर लिखेंगे, अगर माइनस है तो प्लस बना कर लिखेंगे। तो नेक्स्ट हम जो है इस एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्म एबल फॉर एडिशन। कि दिए हुए मैट्रिसेस में से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। इसके लिए अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि मैट्रिक्स के ऐड होने के लिए ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम इनके ऊपर इनके ऑर्डर्स राइट कर लेते हैं ताकि हमें फिर आंसर्स लिखने में आसानी हो। मैट्रिक्स ए का अगर ऑर्डर देखें तो नंबर ऑफ़ रोज 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये हुआ 2/2। यहाँ पे बी में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ रोज इसकी 2 बन रही हैं और कॉलम 1, तो इसका ऑर्डर हुआ 2/1। सी पे आ जाएं, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ 3 बन रही हैं और इसके कॉलम्स 2 बन रहे हैं, तो इसका ऑर्डर हुआ 3/2। डी मैट्रिक्स में यहाँ पर प्लस का साइन लगा हुआ है, एक्चुअली इनको सॉल्व नहीं किया हुआ, लेकिन ये 2 + 1 भी 3 हो जाएगा। इसमें अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करें तो 2 बन रही हैं और कॉलम जो है वो 1 ही है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/1। ई मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। एफ में ये प्लस या माइनस के जो साइंस हैं 2 डिजिट के बीच में, इसका मतलब ये है कि इन्होंने ऐड होना है। अगर हम इनकी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को काउंट करें तो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 3 हैं, 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके 2 हैं। अब हम देख लेते हैं सेम ऑर्डर्स किस किस के हैं, जिनके ऑर्डर सेम होंगे वही आपस में ऐड होंगी। यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ई है, ये 2/2 के हैं, तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए एंड ई, उसके बाद बी जो है ये 2/1 की है और डी भी 2/1 की है, तो फिर हम लिखेंगे मैट्रिक्स
बी एंड डी। नेक्स्ट अगर हम देखें जो मैट्रिक्स सी है और मैट्रिक्स डी है, इन दोनों के ऑर्डर सेम हैं 3/2, तो एंड मैट्रिक्स सी एंड एफ आर confirmable for addition। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए से एफ तक हमें मैट्रिसेस दी हुई हैं, हमने सारी मैट्रिसेस के एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। अभी पीछे मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस बताई थी जिसमें था कि हमने साइन चेंज करने होते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, जब मैं इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करूँगी तो मैं यहाँ पर लिखूँगी माइनस ए इक्वल्स टू, माइनस का साइन लगाया और पूरी मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख ली जैसे थी, 2 4 -2 और 1। और नेक्स्ट स्टेप में जो माइनस ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। अगर तो हमने इसको डायरेक्ट करना है तो हम जो है वो मल्टीप्लाई करके फिर हम इसके वैल्यूज़ लिख सकते हैं, और अगर हमने साथ साथ लगाना है, ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह करते हैं। ये सादा नंबर जो था उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, -4 बन जाएगा। यहाँ पे पहले से अंदर -2 लिखा हुआ था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो सिंपल 2 आएगा, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स है। जी स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास मैट्रिक्स बी। हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, माइनस बी इक्वल्स टू 1 0, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, बाकी मैट्रिक्स बी जो है एज इट इज़ लिखेंगे, 2 -1 3 3 -2 और 1। और नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस बी इक्वल्स टू, जैसे मैट्रिक्स ए में क्या था उसी तरह मैट्रिक्स बी में करना है। जो सिंपल है उनके साथ माइनस लगेगा, -1 0, यहाँ पर पहले से माइनस था, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो +1 बन जाएंगे। यहाँ पर -2, ये भी माइनस माइनस प्लस होंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर -3 प्लस का 2 और -1, ये हमारा जो है वो एडिटिव इनवर्स है मैट्रिक्स बी का। उसके बाद मैट्रिक्स सी लिखी हुई है साथ ही, इसका हम देख लेते हैं। यहाँ पर होगा -c इक्वल्स टू माइनस, और मैट्रिक्स हमने नोट की 4 -2, और -c इक्वल्स टू, इसको अंदर माइनस को मल्टीप्लाई किया, 4 -4 और माइनस माइनस प्लस हुए तो यहाँ पर सिंपल 2 आएगा। नेक्स्ट डी, -d इक्वल्स टू -1 0 -3 -2 2 1, और -d जो है वो इक्वल होगा, अब हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है माइनस को, -1 0 +3 +2 -2 और -1। इसके बाद है हमारे पास ई मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स के लिए हमने लिखा है -e इक्वल्स टू माइनस और 1 0 0 1, -e इक्वल्स टू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, -1 0 0 -1। नेक्स्ट है एफ मैट्रिक्स, -f इक्वल्स टू माइनस और मैट्रिक्स एफ √3 1 -1 √2। जब हमने इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -f इक्वल्स टू -√3 -1 1 और -√2। जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।